This video is educational and information purpose only. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अगेन आई टेल यू कि एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब भाई सब चाहते हैं मिल जाए और अपना करियर सेट हो जाए, लेकिन उसके लिए सही टाइम पे सही फॉर्म भरना ज़रूरी है। आज ऐसी मैं आपको 3 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देने वाला हूं जो रिसेंटली निकली हुई हैं। 1 जुलाई से उनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप मिस नहीं करना चाहते इस वीडियो को एंड तक देखिए। उनके सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया वैकेंसीज हैं, रुतबे वाली ऑफिसर रैंक की वैकेंसीज हैं। एक बार इस फील्ड में आपका करियर बन गया ना, तो मतलब सोचने की बात होगी कि यार ऐसी वैकेंसी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है वैकेंसीज, क्या है अपडेट, कैसे अप्लाई करना है। पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला। साथ में बने रहिएगा गाइडेंस गुरुजी चैनल पे ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड जो इंडिया के जितने भी नेशनलाइज बैंक है उनका रिक्रूटमेंट करता है। अब यहाँ पे जितने भी सरकारी बैंक है, जैसे पीएनबी बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है या इंडियन बैंक है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उन सब के लिए पोस्टिंग होती है। और रिसेंटली यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है वो निकली है यहाँ पर जी हाँ पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीओ और एमटी की वैकेंसी है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से। तो भाई आपको तो मिस नहीं करने हैं। लेट्स सी, यहाँ पर डेट देख सकते हो। डेट की अगर बात करें, 1 जुलाई से फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट उसकी 21/7 यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी देख लो। यहाँ पर जो एग्ज़ाम इसका प्री होना है वो अगस्त में होगा, एंड जो इसका रिजल्ट आएगा वो सितंबर में होगा। मेंस इसका अक्टूबर में होगा, रिजल्ट उसका आ जाएगा आपका नवंबर में, एंड जो इंटरव्यू है वो आपका दिसंबर में होगा। यानी कि जनवरी 2027 तक आपके हाथ में कॉल लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाते हो। अब यहाँ पे और चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि फीस, एवरीथिंग। तो ये सारे बैंक है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। दिस इज़ द पे स्केल। यहाँ पे नीचे चलेंगे और यहाँ पे देखिए ये एज रिलैक्सेशन का रहता है। वैसे एज मिनिमम 20 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड मैक्सिमम यहाँ पर 30 एज है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रहता ही है, एज यू नो। अब आते हैं फीस पर। अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो 850 रुपये आपको यहाँ पर फीस देनी है विद इंक्लूसिव जीएसटी। और अगर आप SC ST हो या PWBD हैं तो आपको 175 रुपीज़ फीस यहाँ पर देनी होगी। एंड एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है सभी को पता होगा, जो ऑलरेडी बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, जो इसका प्री एग्ज़ाम्स होता है उसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग आती है। और मैं कहता हूँ जिसकी मैथ्स और इंग्लिश में पकड़ अच्छी है वो एग्ज़ाम को ले जाता है। यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। एंड उसके बाद जो आपका मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रीजनिंग, जनरल बैंकिंग, अवेयरनेस, डिजिटल फिनेंस, ये सब आता है। और डाटा एनालिटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज भी कॉम्प्रिहेंसिव रहती है। ये टोटल 160 मिनट का एग्जाम होता है। फिर इसमें एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं इसमें। और जब आप इसे क्रैक कर लेते हो फिर आप पहुँच जाते हो यहाँ पर पर्सनल टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू भी कह सकते हो। उसमें कुछ क्वेश्चंस राउंड होता है और उसके बाद मेडिकल और आपका फाइनल सिलेक्शन। तो भाई बस अगर अप्लाई करना है तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। ये ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। बस आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। एंड टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फॉर्म डिटेल सबमिट कर देनी है। और जो भी एनक्लोज करने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो मार्कशीट है आपकी या वो सब चीज़ें, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। ऐसी सेकेंड वैकेंसीज जो आ रही है गाइस यहाँ पर, वो आ रही है जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए IBPS की तरफ से शानदार वैकेंसीज SO की, स्पेशलाइजेशन ऑफिसर। और ये स्पेशलाइजेशन ऑफिसर की वैकेंसीज भी IBPS ही कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से भी है, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR, मार्केटिंग ऑफिसर, IT ऑफिसर। मैं आपको बता दूं बैंक में जो पोस्टिंग होती है सबसे पहले होती है कलर की पोस्ट पे। कलर के बाद आता है PO एंड PO के ऊपर होता है SO।
स्पेशलाइजेशन ऑफिसर, जिसके लिए आपको किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे कंपटीशन कम होता है क्योंकि हर एक बंदा यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे आईटी ऑफिसर है तो बीटेक होना ज़रूरी है, राजभाषा अधिकारी है तो हिंदी लैंग्वेज से मास्टर्स यानी कि एमए करना ज़रूरी है। ऐसे ही अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर भी सेम वही डेट है 1 से 21 तक। एंड एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम ही रहने वाला है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसकी बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। वही सारे बैंक है, पे स्केल भी आप खुद देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एज लिमिट भी सेम है, 20 से 30 साल यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, जैसे आईटी वाली ऑफिसर की पोस्ट है तो आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर रहेगी वो रहेगी आपकी एजुकेशन। जैसे कि यहाँ पे 4 ईयर के लिए इंजीनियरिंग या आपने कंप्यूटर साइंस का डिग्री आपके पास हो या पीजी आपने किया हुआ हो, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर फील्ड से बात करूँ तो वहाँ पे 4 ईयर का एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास हो या और एज मिनिमम 20 से 30 साल तो है ही। राजभाषा अधिकारी के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है यानी कि हिंदी या इंग्लिश में आपने एमए किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ अगर लॉ ऑफिसर के लिए आप जा रहे हो तो एलएलबी आपके पास होना ज़रूरी है और उसके साथ ही आप बार काउंसिल में एडवोकेट का लाइसेंस भी आपके पास हो, दैट इज़ मच बेटर। एचआर के लिए वही एमबीए चाहिए रहता है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी पीजीडीएम या एमबीए चाहिए रहता है। अब ये सारी एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया रहती हैं। जब हम एग्ज़ाम की बात करेंगे फीस भी एज यूजुअल सेम ही है एज लाइक पीओ। एन एग्जाम पैटर्न इज ऑलमोस्ट लाइक सेम, बस यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज 25 क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। वहाँ पे 35 क्वेश्चन थे इंग्लिश और रीजनिंग के, यहाँ पे कम हो गए और वो 25 क्वेश्चन चले गए हैं प्रोफेशनल नॉलेज में। 80 मिनट्स का एग्जाम हो चुका है एंड अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे लॉ ऑफिसर के लिए अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। मेंस में आपका ऑप्शनल रहता है और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव भी रहता है आधे घंटे का, देन अलग आप चेक कर सकते हो। जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आते हो, उसी के आधार पे आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, उसी के आधार पे आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ प्रिपरेशन टिप्स जो आपको समझने होंगे नेक्स्ट वैकेंसी चलने से पहले। अगर आप एसओ या पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो 1-2 काम जरूर कर लेना। एक तो इंग्लिश और मैथ पे पकड़, जिसके लिए आर.एस. अग्रवाल की बेस्ट बुक आती है, कोई कोचिंग ले सकते हो, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकते हो। लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट जैसे कंप्यूटर में आप टेस्ट दोगे उसी तरह की प्रैक्टिस होती है और 1 महीने तक करो और फिर देखो उसका रिजल्ट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि एग्जाम टाइम पे मेरे पास टाइम कम था बट मुझे आता था, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए एवरेज 40 सेकंड आपको चाहिए रहते हैं और कभी कभी किसी क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी वैकेंसीज काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आगे इसका नोटिफिकेशन। वैकेंसीज क्या है, 30 जून को स्टार्ट हुए थे फॉर्म, 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर कंपनी कमांडर की पोस्ट है और ये पोस्ट 65 वैकेंसीज निकली हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं एंड कंपटीशन भी यहाँ पर कम रहेगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है और जनरली लोग 65, 70, 100, 500 वैकेंसीज को कम मानते हुए इसमें अप्लाई नहीं करते। एज लिमिट यहाँ पर 20 साल से 37 साल तक रखी गई है फॉर बॉयज़, और अगर आप एक गर्ल हैं तो 20 साल से 40 साल तक यहाँ पर रखी गई है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी रिलैक्सेशन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है, बताया नहीं, चलो बता देता हूँ। यूनिफॉर्म वाली जॉब है तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप चेक कर लीजिए। जैसे कि हाइट 160 फॉर बॉयज़, 155 फॉर गर्ल्स। उसके बाद बॉयज़ की बात करूँगा सिर्फ पुरुषों के लिए चेस्ट का फुलाव 81 सेंटीमीटर टू 86 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये है जनरल के लिए बॉयज़ के लिए और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 और 84 रहने वाला है। तो ऐसे आप क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिए। 100 रुपये यहाँ पर फीस है फॉर्म भरने के लिए, ओके। कुछ फिजिकल भी होगा एंड आपका एक रिटर्न टेस्ट भी होगा। कैटेगरी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, पे स्केल वगैरह सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आ जाती है बिहार की तरफ से। अब जो बिहार से हैं या बिहार के आसपास से हैं
वो इसमें जरूर से अप्लाई करिए। ओके, एंड अप्लाई कैसे करना है तो वो भी समझ लो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, एंड यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट चेक कर लेना, रजिस्टर्ड फॉर पेमेंट, इस पर टैप करेंगे। टैप करते ही एक पेज ओपन होगा जिसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी आपको दिख गया है, जनरल, ये मिनिमम मैक्सिमम फीमेल, ये आप चेक कर सकते हो। अच्छा, है तो संख्या आ गई, और ये आ गया आपका एज क्राइटेरिया। फीस 100 रुपीज़ है। सारी चीज़ें पढ़ के डिक्लेरेशन पे ओके करके आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिटेल अपनी फिलअप कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। तीनों वैकेंसीज लाइव हो चुकी हैं रिसेंटली। यू कैन फिल ऑल द फॉर्म्स फ्रॉम योर साइड, जिसमें तीनों में एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन है और उन दोनों में भी ग्रेजुएशन है। तो एनी ग्रेजुएट, चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, अप्लाई कर सकता है। बस बिहार वाली वैकेंसीज में फिजिकल है और बैंक में फिजिकल नहीं है, मेडिकल वहाँ पर भी होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए।